वेलकम बैक इन स्टूडियो गुरु 99 यूट्यूब चैनल। ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताया था और वहां पर मैंने अंतिम में बताया था कि वास्तविकता में जो प्रकाश संश्लेषण की विधियां होती हैं वह मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले थोड़ा ध्यान से समझिएगा, पहली जो विधि होती है उसे प्रकाशिक अपक्रिया तथा दूसरी जो विधि होती है उसे अप्रकाशिक अपक्रिया के नाम से जाना जाता है। इतनी बात समझ में आई ना। प्रकाश संश्लेषण की जो विधियां होती हैं वो मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहली प्रकाशिक और नंबर दूसरी होती है बेटा अप्रकाशिक। तो ध्यान रखिएगा, जो प्रकाशिक अपक्रिया होती है वो होती है बेटा लाइट रिएक्शन। क्या बोला जाता है उसे? लाइट रिएक्शन। और इसे बोला जाता है बेटा डार्क रिएक्शन। क्या बोला जाता है बेटा? डार्क रिएक्शन। तो थोड़ा ध्यान से समझते हैं अब इनके बारे में, ठीक है। सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, जो प्रकाशिक अपक्रिया करें तो जो प्रकाशिक अपक्रिया होती है का जनक किसे कहा जाता है? मेरे पॉइंट रॉबर्ट हिल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है बेटा? प्रकाशिक अपक्रिया का जनक किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट हिल को कहा जाता है। और कह रहा है कि कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि यह अपक्रिया हरित लवकों, अब हरित लवक कहाँ पाए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जो हरित लवक होते हैं तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हमारे पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट, क्या बेटा? पत्तियों में कहीं ना कहीं क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। तो ध्यान रखिएगा, हरित लवक की बात की जाए तो इसी को क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हरित लवकों के ग्रेना, हरित लवकों में एक छोटा सा भाग होता है जिसको ग्रेना बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ग्रेना में पर्णहरिम की सहायता से, किसकी सहायता से बेटा? पर्णहरिम की सहायता से प्रकाश की उपस्थिति में होती है। यानी यह जो अपक्रिया होती है यह पर्णहरिम की सहायता से प्रकाश की उपस्थिति में होती है। मतलब समझिएगा, जो प्रकाशिक अपक्रिया होती है इसमें किसकी आवश्यकता है? तो ध्यान रखिएगा, प्रकाशिक अपक्रिया में किसकी आवश्यकता है बेटा? तो प्रकाशिक अपक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसके क्रिया विधि समझते हैं, कैसे ये क्रिया विधि होती है। तो कह रहा, सूर्य का प्रकाश अवशोषित कर हरित लवकों के ग्रेनम में उपस्थित पर्णहरिम सक्रिय हो जाते हैं। जैसे ही पर्णहरिम हमारे सूर्य के प्रकाश को क्या करते हैं बेटा? अवशोषित करते हैं। मतलब समझिएगा, जैसे ही हमारे पर्णहरिम सूर्य के प्रकाश को क्या करते हैं बेटा? अवशोषित करते हैं तो वह सक्रिय हो जाते हैं, मतलब एक्टिव हो जाते हैं। और वो करते क्या है? और जो हमारे पर्णहरिम होते हैं उनमें बेटा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट क्या होती है बेटा? कार्बोहाइड्रेट छिपी होती है, जो कहीं ना कहीं एडिनोसिन अर्थात एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है। यानी जो हमारी एडिनोसिन अर्थात एडीपी होती है वह कहीं ना कहीं पर्णहरिम जब सक्रिय हो जाते हैं तो वह किसमें टूट जाती है या किसमें बदल जाती है? तो वो बदल जाती है बेटा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में बदल जाती है। नीचे समझिएगा रिएक्शन के रूप में। तो ध्यान रखिएगा, एडीपी जब यानी कहने का मतलब क्या कि जो हमारा पी से पर्णहरिम जब हमारा क्या हो जाता है बेटा? सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, तो किसमें बदल जाता है? तो ध्यान रखिएगा एटीपी अर्थात एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में बदल जाता है। तो यहां से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एडीपी का पूरा नाम क्या होता है? तो एडीपी का पूरा नाम होता है बेटा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। फिर से समझिएगा, एडीपी का पूरा नाम एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एटीपी का पूरा नाम तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बेटा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इतनी चीज समझ में आया। अच्छा, एक चीज और बता दे, ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट हिल ने, किसने बेटा? रॉबर्ट हिल ने इस अपक्रिया को किया था। यानी इस अपक्रिया का जनक जब रॉबर्ट हिल को कहा जाता है तो ध्यान रखिएगा, इसी कारण प्रकाशिक जो अपक्रिया होती है बेटा, इसी कारण जो प्रकाशिक अपक्रिया होती है इसे हिल अपक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? हिल अपक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। इतनी चीज समझ में आई ना। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रकाशिक अपक्रिया या हिल अपक्रिया किसे कहते हैं, तो कहने का मतलब क्या कि जब हमारे पत्तियों में जो हरित लवक के ग्रेना में पर्णहरिम होता है तो वो जब प्रकाश उनको मिलता है तो वो क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाते हैं अर्थात सक्रिय हो जाते हैं। तो जब वो सक्रिय हो जाते हैं तो क्या करते हैं बेटा? वो कहीं ना कहीं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट अर्थात एडीपी को तोड़ करके कहीं ना कहीं वो
एडीपी को तोड़ करके एटीपी में बदल देते हैं। यानी कहने का मतलब, उसका मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी किस में बदल जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में बदल जाते हैं। इतनी चीज समझ में आएगा। अगली हेडिंग समझिएगा, अगली हेडिंग है बेटा अप्रकाशिक अपक्रिया। तो ध्यान रखिएगा इसको बोलते हैं बेटा डार्क रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, डार्क रिएक्शन। तो कह रहा है कि इस अपक्रिया का जनक, ध्यान रखिएगा इस अपक्रिया का जनक किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा इस अपक्रिया का जनक बेटा ब्लैक मैन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बेटा, ब्लैक मैन को कहा जाता है। ठीक है, कह रहा है यह अपक्रिया, यह जो अपक्रिया है हरित लवक के स्ट्रोमा, किसमें बेटा, स्ट्रोमा। ध्यान रखिएगा ये जो स्ट्रोमा है इसकी बात करें तो जैसे कि अभी मैंने बताया था क्लोरोप्लास्ट, क्या बताया था बेटा, क्लोरोप्लास्ट। तो ध्यान रखिएगा स्ट्रोमा अर्थात जो क्लोरोप्लास्ट की मैट्रिक्स, इन जो हमारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं इनमें मैट्रिक्स बनी होती है। क्या बनी होती है बेटा, मैट्रिक्स बनी होती है। तो क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा होता है, यानी जो क्लोरोप्लास्ट का मैट्रिक्स होता है उसे स्ट्रोमा कहते हैं। तो उसी में क्या बेटा, उसी में यह क्रिया होती है। और एक चीज बता दें, इस क्रिया के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब समझ में आया ना, ठीक है, इस क्रिया के लिए प्रकाश की आवश्यकता बेटा नहीं होती है। और ध्यान से समझिएगा इसे C3 चक्र भी कहा जाता है। C3 का मतलब एक पॉइंट और यहां से निकल आया, तो ध्यान रखिएगा C3, इसे बेटा केल्विन चक्र के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसे केल्विन चक्र के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां से 2-3 पॉइंट आते हैं कि केल्विन चक्र अपक्रिया किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, अप्रकाशीय अपक्रिया को ही केल्विन चक्र अपक्रिया कहते हैं। या ब्लैकमैन अपक्रिया किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसी अपक्रिया को ब्लैकमैन अपक्रिया भी कहा जाता है। इतने चीज समझ में आएगा। आगे देखिएगा क्रियाविधि। तो इसकी क्रियाविधि होती क्या है, कह रहा कि वातावरण से प्राप्त, बेटा वातावरण से प्राप्त जो CO2 होती है अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड होती है का कुछ विशेष पदार्थों की उपस्थित में, यानी जो CO2 होता है कुछ विशेष पदार्थों की उपस्थित में प्रकाश की या प्रकाशीय क्रियाओं से प्राप्त NADP, बेटा NADPH2 के H2 से अवकरण होता है। जो हमारा H2 होता है उससे क्या हो जाता है बेटा, अवकरण हो जाता है। और जिससे बेटा पागल नहीं समझना है कि PGA डिहाइड नामक पदार्थ बनता है। यानी कहने का मतलब क्या कि जब H पॉजिटिव हमारा अवकरण होता है तो उससे क्या बेटा फास्फोग्लिसरेडिहाइड बनता है। क्या बनता है बेटा, फास्फोग्लिसरेडिहाइड बनता है। मतलब समझ में आया ना, ठीक है। और एक चीज बता दें, जो हमारी प्रकाश संश्लेषण विधि होती है, क्या होती है बेटा, जो हमारी प्रकाश संश्लेषण विधि होती है, तो ध्यान रखिएगा इसमें जो प्रकाश की गति होती है वो लगभग 390, यानी जो प्रकाश की आवश्यकता होती है वो लगभग 390 से 760 नैनोमीटर, 760 नैनोमीटर प्रकाश की क्या होती है बेटा, आवश्यकता होती है। मतलब समझ में आया ना। तो ये था भाई प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। 2 प्रकार की होती है, पहली प्रकाशिक अपक्रिया, दूसरे को अप्रकाशिक अपक्रिया। प्रकाशिक अपक्रिया का जनक कहा जाता है रॉबर्ट हिल को, अप्रकाशिक अपक्रिया का जनक कहा जाता है बेटा ब्लैकमैन को। ध्यान रखिएगा यह प्रकाश की उपस्थित में होती है, तो यह प्रकाश की उपस्थित में नहीं होती है। ध्यान रखिएगा यह हरित लवकों के ग्रेना में पर्णहरित, ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, यह हरित लवकों के ग्रेना में होती है। तो इसमें लिखेंगे यह हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। ठीक है, क्या होती है बेटा, हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। यह एडीपी को एटीपी में बदलती है। तो इसमें लिखेंगे यह NADP को, बेटा यह NADP को PGAL में बदलती है। मतलब समझ में आया ना, ये इसके क्या हो जाएंगे, अंतर हो जाएंगे।